बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा भाईजान कोई सर्बिया कोसोवो क्राइसिस। तो हम इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेजर इवेंट आपके पास वो बैटल ऑफ कोसोवो आता है इसमें। अब बैटल ऑफ कोसोवो जो है वो स्टार्ट होती है आपके पास तकरीबन बैटल ऑफ कोसोवो की स्टार्टिंग डेट है 15 जून 1389 से स्टार्ट होती है। इसमें आपके पास दो फरीकैन जो थे वो एक ऑटोमन एम्पायर था और एक आपके पास सर्बियन एम्पायर था। अब ऑटोमन एम्पायर की जानिब से जो कमांडर थे वो मुराद अव्वल थे और सर्बिया की जानिब से जो कमांडर थे जो लीडर थे वो प्रिंस लज़ार थे। इस जंग की आफ्टरमैथ में ये होता है कि मुराद अव्वल और प्रिंस लज़ार दोनों मारे जाते हैं। दोनों की आर्मीज़ के बड़े बड़े हिस्से मारे जाते हैं और बेआज़त जो कि मुराद का बेटा होता है, जैसे ही वो अपने बाप के मरने की खबर सुनता है वो अपने भाई को याकूब सलेबी को मरवा देता है। अब आपके पास अगर आप मैप में देखें तो कोसोवो के ऊपर वाली साइड पे सर्बिया है, सर्बिया के ऊपर आपके पास हंगरी है और सर्बिया के लेफ़्ट साइड पे आपके पास बोस्निया हर्ज़ेगोविना और मॉन्टेगो है। तो ये सारा जो था उस दौर के अंदर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कहलाता था। नॉर्थन साइड के ऊपर जो फ्यूडल्स थे, जो लैंड लॉर्ड्स थे, उन्होंने साथ दिया आपका ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का। और जो सॉदर्न पार्ट में जो कोसोवो है वो भी सॉदर्न पार्ट में था, उन्होंने साथ दिया आपके पास प्रो ओटोमन पॉलिसी अपनाई उन्होंने। तो उनकी जो प्रो ओटोमन पॉलिसी थी कोसोवो, उसके नतीजे में सारा का सारा ओटोमन एम्पायर के अंदर आ गया। और ओवरऑल इस जंग के अंदर जो कि कोसोवो था, कोसोवो की बैटल थी, इसके अंदर आपके पास ओटोमन एम्पायर विक्ट्री ले जाता है। अब आगे जो नेक्स्ट इवेंट है आपके पास, हमारे पास ये सवाल पैदा होता है कि कोसोवो कब तक ओटोमन एम्पायर के पास रहा। तो कोसोवो 1912 से 1913 तक हमारे पास बल्कान वॉर होती रही। 1912 से 1913 के अंदर पहली बल्कान वॉर, 1912 से 1913 में पहली बल्कान वॉर हुई, जिसके नतीजे में कोसोवो उनके हाथों से निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि सर्बिया का पार्ट कब बना, यानी जो किंगडम ऑफ सर्बिया था उसका पार्ट कोसोवो कब बना। किंगडम ऑफ सर्बिया का पार्ट कोसोवो कब बना, तो 1913 के अंदर कोसोवो किंगडम ऑफ सर्बिया का पार्ट बना। और आप देखें कि ये तकरीबन 1999 तक या उससे भी आगे 2008 तक सर्बिया का पार्ट ही रहा। यानी 1913 से स्टार्ट होता है और ये 2008 तक जो है वो कोसोवो सर्बिया का पार्ट रहता है। इसके अंदर मज़ीद हमारे चंद सवालात हैं, उनको भी देख लेते हैं कि अब जो सर्बिया था, सर्बिया ने आगे जाके 1918 के अंदर यूगोस्लोवाकिया जब फॉर्म होता है तो उसमें शामिल होना था। कोसोवो सर्बिया के अंदर आया और सर्बिया यूगोस्लोवाकिया के अंदर आ गया। अब यूगोस्लोवाकिया के अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ थे? यूगोस्लोवाकिया के अंदर जो कंट्रीज़ थे वो बोस्निया हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, मॉन्टेगो, सर्बिया, ठीक है, इंक्लूडिंग। अब सर्बिया के अंदर दो हिस्से वो बता रहे हैं कि कोसोवो और वो जो विजोटिनिया अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ तो, और स्लोवेनिया। तो 1 2 3 4 5 6 रियासतें यूगोस्लोवाकिया के अंदर आई थी। और आपको याद होगा कि यूएसएसआर में कितनी आई थी? 15 रियासतें थी। तो आप देख रहे हैं कि अच्छा यूगोस्लोवाकिया बना कैसे था। इसके अंदर जो मेन लीडिंग लीडर है ना यूगोस्लोवाकिया के, वो हैं जोसेफ ब्रोज टिटो। ये क्वेश्चन पीएमएस के अंदर आ चुका है, उसके जीके के अंदर आ चुका है कि यूगोस्लोवाकिया के जो मेन लीडर थे, ठीक है, वो कौन थे जिन्होंने यूगोस्लोवाकिया के बनाया था। वो जोसेफ ब्रोज टिटो थे, जो कि कम्युनिस्ट लेट पार्टी को लीड करते थे, उसके लीडर कहलाते थे। तो ये आपके पास एक बात आ जाती है। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि भाई ये जो यूगोस्लोवाकिया था ये टूटा कब था? यूगोस्लोवाकिया कब टूटा था? यूगोस्लोवाकिया टूटा था, बन कब रहा है ये? 1918 में। टूट कब रहा है ये? 1991 से 1992 के अंदर। याद रखिएगा ये वही पीरियड आ जाता है आपके पास, वो जो सोवियत वॉर का जो टूटने का जो पीरियड होता है वही सेम पीरियड इधर भी फॉल कर रहा है। तो आप कोई कॉन्सिडेंस रिलेट कर सकते हैं, मैं आगे रिसर्च कर सकता हूँ इस मुद्दे पे कि यूएसएसआर के अंदर यूगोस्लोवाकिया के टूटने के अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, या हो सकता है कि यूगोस्लोवाकिया यूएसएसआर का पार्ट हो उस वक्त भी, क्योंकि ये सर्बिया का बॉर्डर लगता है तकरीबन आपके पास ना, रिलेट करता है ये रशिया के साथ या सोवियत फेडरेशन के साथ। और सर्बिया का हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स में नाम भी आता है कि फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक सर्बिया, इस तरह भी इसका नाम आता है। जिस तरह आपके पास ईस्टर्न सोवियत, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि ईस्टर्न पार्ट भी जनरेट हुआ था आपके पास यूक्रेन का, जो कि
ईस्टर्न यूक्रेन कहलाता था उस वक्त। तो वो सारी हिस्ट्री आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके पास 1991 तक हम पहुंच गए और आपके पास जो है वो यूगोस्लाविया टूट चुका है बल्कि। अच्छा, आगे आपके पास शुरू होती है 1990s का दौर, जिसमें जो कोसोवो वॉर है वो स्टार्ट होती है। जो कोसोवो की जानिब से लीडर थे वो थे इब्राहिम रुगोवा, अगर मैं सही प्रोनाउंस करूँ तो इब्राहिम रुगोवा थे। और ये था आपके पास कोसोवो की साइड से, और आपके पास सर्बिया की साइड से जो बंदा था उसका नाम था सोलबदन मिलोसेविक। ये अगर उनके एक्सेंट के अंदर या उनकी सही प्रोनाउंस करूँ तो सोलबदन मिलेखोविक, इस तरह का नाम बनता है, मिलेसोविच, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो एक तरफ आपके पास इब्राहिम थे और एक तरफ आपके पास सोलबदन थे, आसानी के लिए याद रख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास इसके टॉपिक के अंदर, या नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ जाती है कि नेटो इसके अंदर कब शामिल हुआ। साइबेरिया के अंदर जो साइबेरिया और कोसोवो की क्राइसिस थे, इन ब्लडी क्राइसिस को देखते हुए, इन खूनी कत्लो गरत को देखते हुए आपके पास नेटो इसमें कब आता है, तो मार्च 1999 के अंदर, यानी तकरीबन 90s के दौर के अंदर ये वॉर्स, ये झड़पें स्टार्ट हो गई हैं। इस वक्त यूगोस्लाविया ब्रोक कर रहा है। उसके इंसिडेंट के तकरीबन 9 साल बाद नेटो इस जंग में कूद जाता है और एयर स्ट्राइक करता है बाकायदा। अब इसमें देखिए तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन commences air strike against Yugoslavia with the bombing of Siberian military positions in the Yugoslav province of Kosovo। आपके पास अब देखें कि जो यूरोपियन यूनियन है, जो प्रो अमेरिकन्स हैं, उनका सब का सब जो ध्यान है, सब के सब जो सपोर्ट है वो कोसोवो के हक़ में है। कोसोवो के हक़ में प्रो अमेरिकन्स हैं और जो सोवियत साइड है, जो रशियन साइड है, जो रशियन ब्लॉक है, वो सारा का सारा फॉल कर रहा है आपके पास सर्बिया की साइड पे। चल, लेटेस्ट न्यूज़ भी आई है कि कोसोवो ने कहा इंडिया को कि आप हमें तस्लीम कर लें, ये भी ज़रा जहन में रखिएगा बात। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, हम थे कि हमने 1999 तक आ गए। हम जब नेटो इसके अंदर आया तो यूएन ने एक मिशन भेजा। इस मिशन का नाम आपके पास स्लाइड में शो करवा देता हूँ। इस मिशन का नाम था यूनाइटेड नेशन इंटर्म एडमिनिस्ट्रेशन मिशन इन कोसोवो। यूनाइटेड नेशन इंटर्म एडमिनिस्ट्रेशन मिशन इन कोसोवो ये भेजा गया था आपके पास 1999 के अंदर, जब नेटो इसके अंदर कूदा इस पूरी झड़प के अंदर। और बिल आखिर ये आखिरी कील थी कोसोवो की आज़ादी की, देखा जाए तो ताबूत के अंदर, कि आपके पास 2008 के अंदर जो है वो कोसोवो वजूद में आ जाता है 15 जून 2008 के अंदर। अब अगर देखा जाए तो कोसोवो के मौजूदा प्रोफाइल भी देख लेते हैं हम। कोसोवो की मौजूदा प्रोवाइस, इसका कैपिटल आपके पास प्रिस्टीना, करेंसी यूरो है आपके पास, और तकरीबन बाकी ये सामने आपके पास मैं दिखा दूंगा इसकी स्लाइड, जिसकी जो विकीपीडिया प्रोफाइल है आपके पास, इसमें 92% अल्बानियंस हैं। अच्छा, ये अल्बानियंस का भी बड़ा किरदार है कि कोसोवो जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल होता है। अगर आप देखें तो इसमें 97.4% इस्लाम है और 92% अल्बानियंस हैं। अगर आप देखें तो कोसोवो का बॉर्डर लगता है अल्बानिया के साथ। अल्बानिया में ज़्यादातर मुसलमान, और वहीं से मुसलमान जो हैं वो कोसोवो के अंदर आए थे, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का भी इस पर असर रहा है एक बड़े एक अरसे तक। इसके ऊपर आपको मैंने बताया था कि 1912 से तकरीबन 1918 तक, और तकरीबन उससे भी पहले जो ये नीचे जो साउदर्न पार्ट था वो सारा का सारा ऑटोमन एम्पायर के कब्ज़े में था। तो मुसलमान एरा भी यहाँ से लगता है। अच्छा जी, 2008 तक में से हमने कोसोवो को आज़ाद करवा दिया है।